हाय हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रियल नंबर में आपको बता रहा था एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया था। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, उम्मीद है आप लोग लगा लिए होंगे। अब रियल नंबर का जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, वो रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जब रियल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, रियल नंबर आप जानते हैं दो होते हैं, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अगर हम रेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। इसको आप याद रखिएगा, दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहला पॉसिबिलिटी क्या होता है कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1/2 मैंने लिखा, क्या लिखा, 1/2। देखिए, टर्मिनेटिंग का अर्थ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझिएगा। टर्मिनेटिंग, ठीक है, जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिखा 1/2, रेशनल नंबर है, आपको पता है, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंट बढ़ा के 0, 2 5 जा 10, ठीक, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0.5, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ये आप क्लास 9 में भी पढ़ा है, बहुत ब्रीफली मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि रेशनल नंबर में दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब कि रिमाइंडर कुछ बचता जाएगा और वो रिमाइंडर क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए 1/3, ये भी एक रेशनल नंबर है, 1/3 का आप एक्सपेंशन करिए, ठीक है, तो क्या होगा, 0.0, पॉइंट बढ़ा 0 ले लिए, 3 3 जा 9, 1 हुआ 0, 3 3 जा 9, 1 हुआ 0, 3 3 जा 9, 1 हुआ 0, 3 3 जा 9 1, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखिए रिमाइंडर 1 बढ़ता जा रहा है, अब कहीं ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.3 इक्वल टू 0.3333, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पास किया था। तो देखिए 1/3 0.3333, तो इसको हम क्या लिखें, 0.3 पे बार, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये रिपीट भी कर सकता है, जैसे ये 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, कभी कभी 2 डिजिट भी रिपीट करते हैं, 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब ना तो वो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए √3 इरेशनल नंबर है, इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए तो 1.732 ऐसे कुछ आएगा। √2 इसका निकालेंगे तो 1.414 कुछ आएगा। ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई नंबर मैं लिख रहा हूं, ऐसे ही जानना चाहिए इसको, 1.01000100010001 डैश डैश। अब यहाँ पे देखिए, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर का रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसमें अगर रेशनल नंबर है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, ये तो टर्मिनेट हो, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। ये आप 9th में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो बेसिकली हमको चीज जो 10th में इसमें पढ़ना है, ठीक है, कि हमको रेशनल नंबर को हम देखेंगे, ठीक है, उस नंबर को देखेंगे बिना डिवाइड किए हुए। हमको ये बताना रहता है कि बताइए कि ये टर्मिनेट करेगा कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा। इस चीज को हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो रेशनल नंबर P/Q होता है, ठीक है ना, ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है Q के कैरेक्टरिस्टिक पे, या आप ये कह सकते हैं कि Q के प्राइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे करता है, पहले वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए
आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि इसमें आपको पता क्या करना है कि रेशनल नंबर को देख करके ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो देखिए वो चीज डिपेंड करता है कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो क्यू के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ p by q is a rational number then the prime factor of q is if the prime factor of q is of the form of 2 power m and 5 power m, ठीक है। अगर q का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है then it is terminating decimal expansion otherwise non terminating, ठीक है। तो अगर जो रेशनल नंबर है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर मतलब q का प्राइम फैक्टर 2 हो 5 हो, ठीक है, तब वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। इसमें एक चीज देखिए, जैसे p by q है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं और इलोबरेट कर दे रहा हूं, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा, दो चीजें हैं, जैसे प्राइम फैक्टर q का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में केवल 2 हो, ओनली 2, ठीक, या केवल 5 हो 5 हो, या 2 and 5 बोथ दोनों, ठीक है, तब ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर क्यू के प्राइम फैक्टर में आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है 2 पावर m 5 पावर n, ठीक है, और m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपली, अब ये आप एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 13/125, ठीक है, 13/125, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि अब बताओ कि ये बिना डिवाइड किए हुए बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ हमको करना नहीं है, ठीक है। हम 125 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। क्या होगा 5, ये 25 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 हुआ, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 125 क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, यानी कि 5 का क्यूब, ठीक। तो देखो अब जो ये डिनोमिनेटर जिसका है, जो क्यू है इस रेशनल नंबर का, उसके प्राइम फैक्टर में क्या है, केवल 5 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि कैसे आपने क्या दिया टर्मिनेटिंग होगा, तो मैं आपको डिवाइड करके बता दे रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए 13 है, 13 को 1 to 5 से डिवाइड करिए, ठीक है, 0.0 होगा, 1 टाइम जाएगा, 1 to 5 हुआ, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल 0 डिवीजन नहीं होगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, 4 टाइम्स ये जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 500 हो गया। अब रिमाइंडर 0 हो गया ना, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, 13/125 इक्वल टू क्या होगा, 0.104। ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि आपने इसमें केवल 5 था, अगर 2 वाला ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया 11/8, ठीक। मैं आपसे कहूं कि आप बताओ इज दिस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, इसका डिनोमिनेटर आप देखिए, क्यू को देखिए, 8 का प्राइम फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 8 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, केवल 2 है ना, 2 का क्यूब, ठीक है, प्राइम फैक्टर में केवल 2 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चेक कर लो, चेक करके भी देख सकते हैं, 8 1 जा 8, 3 हुआ, पॉइंट बढ़ा के 0, 8 3 जा 24, 6 हुआ, 8 7 जा 56, 4 हुआ, 8 5 जा 40, ठीक है। तो क्या हुआ 11/8 इक्वल टू क्या हुआ 1.375। देखा आपने, टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर क्या है, केवल 2 है, तब भी क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एक कंडीशन मैंने और बताया, क्या बताया था, देखिए टर्मिनेटिंग होगा कब, कि केवल 2 प्राइम फैक्टर हो, ओनली 5 हो, 2 and 5 बोथ, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5
दोनों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ टर्मिनेटिंग, और ये जो है प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो आपको ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। और ये ओनली 2 ओनली 5। तो देखिए मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिया है, 5 का और एक 2 का। अब मान लीजिए 2 और 5 दोनों हो, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 17 डिवाइडेड बाई 50, ठीक, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको आपको बताना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 50 का प्राइम फैक्टर करिए, क्या होगा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, केवल 2 है और 5 है, ठीक है। तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करके खुद चेक कर लीजिएगा, 2 मैंने आपको बताया है, इसको आप खुद चेक कर लीजिए, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपने लिखा है कि अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, कहने का मतलब है 2 और 5 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर, अगर कोई और नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे देखिए अगर मैंने लिख दिया 11/30, ठीक है, ये 11/30 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आपको बताना कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ठीक है 30 का प्राइम फैक्टर हम करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 30 इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिएगा इसको जरा ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, 2 भी है 5 भी है, ठीक है, 2 और 5 रहता टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन एक एडिशनल नंबर इसमें आ गया इसके प्राइम फैक्टर में, वो क्या है 3 है, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए, पॉइंट बढ़ा के 0, ठीक है, और 3 टाइम्स जाएगा ये 90 हुआ, 2 हुआ, 6 टाइम में जाएगा ये 180 हुआ, 0 2, फिर 6 टाइम, ठीक है, 180 फिर 20, ठीक है। अब देखिए यही रिमाइंडर आपको क्या होगा मिलता जाएगा, तो 11/30, ठीक है, क्या होगा ये हो जाएगा 0.3666 ऐसे होगा, या इसको हम 0.36 पे क्या लिख सकते हैं बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर प्राइम फैक्टर में क्यू के आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ये रिपीटिंग होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। अब हम इसमें आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी क्या करते हैं, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125, ठीक है। अब सिंपल सा इसमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 5 से ये 6 to 5 हो जाएगा, फिर ये 1 to 5 हुआ, फिर ये 25 हुआ, और फिर ये क्या हो गया 5 हो गया, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। तो 3 1 2 5 क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर में क्या है केवल 5 है, तो क्या होगा सीधा सीधा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन में हमको सारा यही करना है, ठीक है। तो बस आपको इसको चेक करना है। अब एक क्वेश्चन और मैं बता, जैसे थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है 64/455, ठीक है। तो क्या करेंगे 455 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। 5 9 जा 45 1, ये 13 हुआ, 13 1 जा 13, ठीक है। तो 455 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसमें 13 आया 7 भी आया, 5 के अलावा ये है ना, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और क्या करेगा, रिपीट भी करेगा। इसमें आपको करना नहीं है, बस इतना बताना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसमें 23 अपान 2 पावर 3 और 5 पावर 2, ठीक है। तो आप सिंपली देखिए, बताइए क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। वाई इसलिए टर्मिनेटिंग होगा कि देखो जो डिनोमिनेटर है इसमें प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 है, इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 1 to 9, ठीक, और ये 2 पावर 2, 5 पावर 7 और 7 पावर 5, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये। अब बाकी जो इसमें क्वेश्चन है जो मैंने इसमें छोड़ा, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है इसमें कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबोव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बकवास क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये दिया है, देखिए जो आपने पहला क्वेश्चन किया हुआ है उसमें जिसका टर्मिनेटिंग है, जिसका आपने टर्मिनेटिंग बताया है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना, ठीक है। तो आप डिवाइड करके तो डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है, और आप वैसे ही करने की कोशिश करिएगा। जैसे इसमें पहला वाला देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में यही करना है कि जो टर्मिनेटिंग है, पहले वाले क्वेश्चन में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो डेसिमल एक्सपेंशन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे पहला वाला इसमें क्या था, ये टर्मिनेटिंग था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैं निकालता हूं। देखिए 13 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूं, ठीक है। ये 13, अब 3125 का हमने क्या किया था, जब प्राइम फैक्टर किए थे तो इसमें क्या 5 के पावर 5 आया था, तो इसको हमने लिख दिया 5 के पावर 5, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं 5 के पावर 5, ठीक है। अब देखो इसमें करते क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए, ठीक है, 5 के साथ 2 का होना जरूरी होता है, डायरेक्ट अगर हमको निकालना है तो, ठीक है। तो 5 के साथ 2 का होना जरूरी होता है, तो ये 5 पावर 5 है ना, तो जितना 5 है उतना 2 भी हम यहाँ पे लाते हैं। जैसे 5 पावर 5 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा उतने से ही। बात समझ में आ रहा है, 5 पावर 5 था, ठीक है, तो इसके साथ जो है हमने 2 पावर 5 किया और ऊपर नीचे दोनों क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 13 और ये हो गया 2 पावर 5 आपका हो जाएगा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। और अब ये देखो दोनों का पावर सेम है ना, तो 5 2 जा 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39 और 2 कितना हो जाएगा 41 और 10 टू द पावर 5, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 0.00416, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.00416। तो हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मेथड है। एक इसमें ये था, इसको भी मैंने टर्मिनेटिंग आपको बताया था, ठीक है। तो मान लो अगर इसको करना है 6 वाले को, तो क्या करेंगे 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी है 5 भी है, तो 2 पे 3 5 पे 2, अगर यहाँ पे एक 5 और होता तब ये 5 पे 3 हो जाता ना। मतलब देखो करना ये होता है इसमें कि जितने 2 रहते हैं उतने 5 भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है 3 है, 5 2 ही है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पर 3, 5 पे 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी कर दिया, तो 23 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 115 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया 2 पावर 3 5 पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया 115, ये हो जाएगा 10 पावर 3, तो 115 10 पावर 3 आपको कितना हो जाएगा 1000, और आप इसको अब डायरेक्टली डिवाइड 0.115, ठीक है। अब
आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये रियल नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स आर डेसिमल एक्सपेंशन इन द गिवन बिलो। ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है, ये रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर केस में हमको डिसाइड करना कि ये रेशनल होगा कि नहीं होगा। तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इफ दे आर रेशनल, अगर वे रेशनल हैं, एंड फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, और अगर वो पी बाय क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। आप क्यू मतलब जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक नंबर है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है ना, लास्ट में इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या करता है, टर्मिनेट भी करता है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n। m और n क्या होंगे, इंटीजर होंगे। बस सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, कि जब जो डिनोमिनेटर होता है, जो q होता है, उसका प्राइम फैक्टर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में होता है, या जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होते हैं, या 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स की भाषा होती है तो उसमें लिखना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। इसको देखिए, अब ये क्या है, ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 जीरो आया है, यहाँ पे 2 जीरो आया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग है। दोनों नहीं है तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और ये इरेशनल हो गया तो हमको इसके डेसिमल डिनोमिनेटर के बारे में कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है ना। बार का मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है तो वो कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और इसमें प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैज प्राइम नंबर्स अदर देन 2 and 5, ठीक है। मतलब क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर होगा, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट रियल नंबर। तो रियल नंबर में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, सारी एक्सरसाइज बता दी है, और सारा वीडियो मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपके समझ में आया है, ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी चीज समझ में आती है, अच्छी लगती है, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।